यूसीसी पर बहुत खुलकर बात हुई है, बहुत तफसील से बात हुई है, और उसके अलावा जो मुस्लिम इलाके हैं उनके जो इलाकाई मसाइल हैं उस पर भी बात हुई है, खास तौर से नशे के ऊपर एक खाका तैयार करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, खास तौर से उन इलाकों का जो पिछड़े इलाके हैं दिल्ली के अंदर। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं कमर अहमद। अभी इस वक्त जामा मस्जिद पर जो मीटिंग हुई है दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कि इरफानुल्लाह खान साहब की रहनुमाई में यहाँ पर एक डेलीगेशन इमाम साहब के पास आए हैं, और बाकी कई मुद्दों पर यहाँ पर बात हुई है, जिस तरह से नशे के खिलाफ हो या यूसीसी के खिलाफ, जिस तरह से कंटिन्यू इरफानुल्लाह खान साहब की रहनुमाई में जिस तरह से मीटिंग्स होती रही हैं, आज का क्या रिजल्ट निकला है, किस तरह से इमाम साहब ने मशवरे दिए हैं, क्या यूसीसी पर आगे कोई बैठक होगी या फिर नशे के खिलाफ कोई मामला बना है। देखिए, मुख्तलिफ इलाकों से जो सरकर्दा हजरात हैं और एक्टिव रहे हैं, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग आज आए थे मुलाकात के लिए, और मशवरा हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड। और दिल्ली में जो नशे की जो एक लत आम नौजवानों में फैलती जा रही है, जिसकी वजह से इलाके के लोग, वालिदैन सब परेशान हैं। तो इस दोनों मुद्दों पर बहुत तफसील के साथ आज तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा हम लोग बैठे और बातचीत हुई है, और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में कोई एक स्ट्रेटजी बनाकर राय हुई है कि स्ट्रेटजी बने और उसके बाद आगे के लिए कोई हिकमत अमली तैयार की जाए। और ये जिम्मेदारी इरफानुल्लाह खान साहब की सबूत की गई कि वो सिलसिले में आगे क्या करना है, बाहमी मशवरे के साथ फिर उस काम को आगे बढ़ाए। जैसा कि इमाम साहब ने कहा कि एक डेलीगेशन मिला है दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी का, उन्होंने यूसीसी पर बहुत खुलकर बात हुई है, बहुत तफसील से बात हुई है, और उसके अलावा जो मुस्लिम इलाके हैं उनके जो इलाकाई मसाइल हैं उस पर भी बात हुई है, खास तौर से नशे के ऊपर। तो मुझे लगता है कि बहुत कामयाब मीटिंग रही है, और इमाम साहब तैयार हैं कि पूरी सरपरस्ती करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर एक कमेटी बनाएंगे और एक खाका तैयार करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, खास तौर से उन इलाकों का जो पिछड़े इलाके हैं दिल्ली के अंदर और उनके अपने मसाइल हैं, उसमें खास तौर से जो नशाखोरी है और नशे का जो मसला है, इसको उजागर करेंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर तक जाने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, जो सूबाई हुकूमत है उससे भी बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात करेंगे। और इन दोनों मुद्दों पर ये तय हुआ कि हम लोगों को पहले बातचीत करनी चाहिए, बातचीत करके ही मसले का हल निकालना चाहिए, और यूसीसी पर अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉ कमीशन ने मांगी उसको देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज की मीटिंग बहुत कामयाब रही है, और इंशाल्लाह आइंदा भी जो लाएअमल तैयार होगा वो जल्द से जल्द आपको मालूम हो जाएगा। और जिस तरह से दिल्ली भर में नशे का एक बहुत बड़ा कारोबार जो कि अवैध तरीके से चल रहा है, खास तौर पे मुस्लिम एरिया में, जिस तरह से शाहीन बाग या ओखला के अंदर एक प्रोटेस्ट की शक्ल में एक वहाँ कैंडल मार्च निकाला गया, इरफानुल्लाह खान साहब जो कि दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के चीफ हैं, कन्वीनर हैं, तो खास तौर पर जिस तरह से मुस्लिम इलाकों में क्या इस तरह के प्रोटेस्ट और करने का इरादा है? जी बिल्कुल, तुर्कमान गेट पे जब मीटिंग हुई थी तो ये मामला उठा था, और ख़ास तौर से कमर इदरीसी साहब और उनके जो साथी थे, जो संगम विहार और तुगलकाबाद से आए थे, उन लोगों ने भी उठाया था इस मामले को कि यहाँ भी ये मामला फैल रहा है। तो मुझे लगता है कि पूरे दिल्ली में ज़रूरत है कि इसके खिलाफ बेदारी पैदा की जाए, जिस तरह ओखला में बेदारी पैदा की जा रही है, उसी नहज पे इंशाअल्लाह ताला दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी कोशिश करेगी कि उन इलाकों में जहाँ पर ये नशे की लत फैल रही है बड़ी पैमाने पर, और ख़ास तौर से जो मुस्लिम आबादियाँ हैं, उनमें हम लोग काम करें। तो जल्द एक इंशाअल्लाह ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं उन इलाकों का, मशवरा करके दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी से, और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द इस तहरीक को वहाँ भी शुरू किया जाएगा, जिसको हमने बेदारी मुहिम का नाम दिया है, कि पहले इलाकों में बेदारी आ जाए, एक हमवार हो जाए रास्ता, ताकि फिर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इसका पूरा हल निकाला जा सके। जिस तरह से मैंने सुना अभी इरफानुल्लाह खान साहब ने कई सवाल, क्योंकि इमाम साहब की क्योंकि एक बड़ी शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह वो, और इस इलाके में उनकी एक पहचान है, दिल्ली के नहीं बल्कि पूरे देश भर के लोग उनकी बात को सुनते हैं, जानते हैं। जिस तरह से एक दरख्वास्त की गई, अभी मैंने सुना इमाम साहब के सामने आपने बात की कि दिल्ली की जो मस्जिदें हैं, ख़ास तौर पर जामा मस्जिद से एक ऐलान के शक्ल में एक खुतबे के टाइम पे कुछ बात ऐसी रखी जाए, ताकि नशे का एक जो कारोबार है कहीं न कहीं जो बच्चों को गिरफ्त में लिए हुए है उसको रोकने में कामयाब। नहीं देखिए, कि ओखला में जब हमने शुरू किया था इस तहरीक को, बेदारी मुहिम को, तो सबसे पहले हमने आइम्मा हजरात को ही अपील किया था, और वो अपील हमारी पूरे दिल्ली में हम चाहेंगे कि आइम्मा हजरात तक पहुँचाएँ कि वो इस मुहिम को वहाँ से भी शुरू करें, अपने खुतबात में उसका ज़िक्र करें, ताकि अवाम में बेदारी पैदा हो और अवाम में ये बेदारी आए कि ये बुरी चीज़ है। और मुझे लगता है कि जब अवाम में कोई बेदारी आ जाती है और मजमूई ताकत के साथ किसी चीज़ को किया जाता है, तो इंशाअल्लाह ताला इसका हल निकलेगा।
और इसका सद्देबाब होगा। और जो नशे की लत फैल रही है और जिस तरह से बढ़ रहा है ये पूरी तरह से, उसका मुकाबला किया जा सकेगा। तो हम एक इज्तिमाई ताकत को भी बना रहे हैं वहाँ ओखला के अंदर। उसी तरह हम चाहते हैं कि पूरे दिल्ली में आइम्मा हजरात से अपील की जाए कि वो भी अपने खुतबात में इसका जिक्र करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इरफानुल्लाह खान साहब, जो कि दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर हैं, और ख़ास तौर पर जगह जगह जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद के हों, जमात इस्लामी के हों, चाहे वो रज़ा एकेडमी के हों, चाहे दीगर जो भी बड़े लीडर हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, ख़ास तौर पर या सामाजिक तौर पर जो दूसरे धर्मों के भी लोग हैं, वो जो जिम्मेदार हैं उनके पास जा करके एक नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक आज कामयाबी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से अभी इमाम साहब, जो कि जामा मस्जिद के इमाम साहब से जो मीटिंग रही है, उस मीटिंग में खास तौर पर ये अपील की गई है कि इमाम साहब अगर पहल करते हैं कि अपनी मस्जिदों से, बाकी दीगर इमाम भी अपनी अपनी मस्जिदों से अगर ये ऐलान करते हैं खुतबे के वक्त कि बच्चों की जो एक तरह से नशे की जो गिरफ्त में फंसे हुए बच्चे हैं, उनको संभालने की कोशिश की जाए और इमामों को इसकी पहल करनी चाहिए। तो ये एक बड़ी मीटिंग, एक तरह से कहीं ना कहीं डेलीगेशन यहाँ पर जामा मस्जिद से यहाँ पर आया और एक बड़ा काम यहाँ देखने को मिला। कमर अहमद, NCR समाचार।